आज बात करेंगे छत्तीसगढ़ विधानसभा सत्र में पेश होने वाले धर्म स्वतंत्रता विधेयक की। विधेयक की बात करेंगे जिसे प्रदेश की सरकार इस सत्र में पेश करने की पूरी तैयारी कर रही है। और देखिए, तैयारी मुकम्मल भी हो चुकी है, यानी कि पूरी हो चुकी है। विधेयक छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की जगह लेगा। प्रस्तावित विधेयक पर धर्म परिवर्तन को लेकर पुराने कानून से सख्त बनाने का दावा किया जा रहा है। खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ जुड़ेगा, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले देखिए रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन करना होगा मुश्किल। बजट सत्र में पेश होगा धर्म स्वतंत्र विधेयक। छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की लेगा जगह। पुराने कानून से ज्यादा सख्त रखा गया प्रावधान। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र इस बार खास होने वाला है। सत्र इस बार सिर्फ बजट पेश करने को लेकर ही नहीं, बल्कि सत्र में पेश होने वाले धर्म स्वतंत्र विधेयक को लेकर भी चर्चा हो रही है। सरकार छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 की जगह नया कानून लाने जा रही है, जिसे इसी सत्र में सदन में पेश करने की सरकार तैयारी कर रही है। सूत्र बता रहे हैं कि गृह विभाग ने विस्तृत अध्ययन के बाद इसका पूरा मसौदा तैयार कर लिया है। विधेयक विधानसभा में पास होने के बाद राज्यपाल के पास जाएगा और राज्यपाल की मंजूरी के बाद कानून बन जाएगा। बताया जा रहा है, राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ धार्मिक स्वातंत्र विधेयक 2026 बनाने के लिए ओडिशा, मध्य प्रदेश समेत 9 राज्यों के अधिनियम का अध्ययन किया है। बिना कानून के जबरन धर्म परिवर्तन को लेकर सख्त प्रावधान है। जबरन धर्मांतरण की व्याख्या भी स्पष्ट की जाएगी। विधेयक का मुख्य लक्ष्य किसी भी तरह की जबरदस्ती, धोखाधड़ी, प्रलोभन या दबाव को रोकना है। नए विधेयक में सजा के प्रावधानों को काफी सख्त किया गया है। वास्तविक स्थिति को जांच के लिए 60 दिन पहले सूचना देना होगा। विधेयक में प्रलोभन और जबरन मतांतरण की परिभाषा को व्यापक और स्पष्ट बनाया जा रहा है। विधानसभा में पेश होने वाला छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्र विधेयक 2026 छत्तीसगढ़ धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 1968 से ज्यादा सख्त होगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वाले को कम से कम 60 दिन पहले डीएम को लिखित सूचना देनी होगी। धोखे, प्रलोभन या जबरन धर्मांतरण कराने पर 10 साल तक की जेल और भारी जुर्माने का प्रावधान है। सामूहिक धर्मांतरण कराने पर सजा और भी सख्त होगी। न्यूनतम 3 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। 3 वर्ष से अधिकतम 10 वर्ष की सजा के साथ 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। भ्रामक जंगई सभाओं और प्रार्थना सभाओं की आड़ में होने वाले धर्मांतरण को रोकने का विशेष कानूनी प्रावधान है। नाबालिगों, महिलाओं, एससी और एसटी के लोगों के जबरन धर्मांतरण पर अधिक कठोर दंड प्रस्तावित है। अपने मूल धर्म में वापस आने के लिए किसी पूर्व सत्यापन या दंड का प्रावधान नहीं रखा गया है। अपने मूल धर्म में वापस आने के लिए डीएम को केवल सूचना देना पर्याप्त होगा। बीजेपी ने चुनाव के वक्त प्रदेश की जनता से प्रदेश में बढ़ रहे धर्म परिवर्तन को लेकर कानून लाने की बात कही थी, जिसे इस सत्र में अमली जामा पहनाने की तैयारी की जा रही है। वहीं विपक्ष विधेयक के सदन में पेश होने से पहले इसे गैर जरूरी बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि जब पहले से ही इस मामले पर कानून है तो इसे लाने की कोई जरूरत नहीं है। बस सरकार का मकसद विधेयक से समाज को बांटना है। टीम न्यूज़ स्टे। तो न्यूज़ स्टेट के कुछ खास सवाल है वो आपके समक्ष रखते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। देखिए, नए कानून से छत्तीसगढ़ में धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी, पहला यह सवाल खड़ा हो रहा है। दूसरा सवाल है, छत्तीसगढ़ में 10 साल की सजा से क्या धर्मांतरण रुकेगा? तीसरा सवाल, क्या नए कानून से अलग अलग धर्मों के लोगों में तनाव बढ़ेगा? जबरन धर्म परिवर्तन पर रोक से आखिरकार किसको एतराज है? फिर अगला सवाल, धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 से आखिरकार जो विपक्ष है वो क्यों परेशान चल रहा है? इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी पूरी जो डिबेट है वो रहने वाली है। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मेहमानों का परिचय मैं आपसे करवा देती हूँ। ऋषि मिश्रा नेता है, प्रदेश प्रवक्ता विश्व हिंदू परिषद के। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके साथ ही फादर अनिल मार्टिन है, क्रिश्चियन स्कॉलर है। निशिकांत पांडे हैं, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के। डॉक्टर शिल्पा देवांगन, प्रवक्ता छत्तीसगढ़ कांग्रेस पार्टी से। आप तमाम मेहमानों का न्यूज़ स्टेट पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले निशिकांत पांडे जी, आपसे मेरा सवाल
देखिए सर, जानकारी के अनुसार जो कल, हालांकि आज तो जिस तरह से हमने देखा कि अभिभाषण हुआ, अभिभाषण पर चर्चा हुई और कल से विधानसभा जो बजट है वो पेश करने जा रही बीजेपी। इसके साथ ही आगामी दिनों में सर जानकारी के अनुसार हम ऐसी भी तस्वीर देखेंगे जब धर्मांतरण को लेकर भारतीय जनता पार्टी विधेयक पेश करेगी। सर अच्छी बात है, विधेयक पेश किया जा रहा है, लेकिन सवाल यह खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बीजेपी को इतना वक्त क्यों लग गया? ऋषिका जी, आपको और सभी प्रबुद्ध पैनलिस्ट को समझा जाए। देखिए, धर्मांतरण के विषय को आप बड़े बड़े कैनवास में देखने की आवश्यकता है, और जब आप इसको रेक्टिफाई करेंगे, अगर बीमारी मानेंगे तो इसका इलाज संभव है। वास्तव में ये राष्ट्र हित का विषय है, जिससे कई डेमोग्राफिक चेंज हमने देख लिया है। इस कारण इस पे संवेदनशीलता के साथ काम करने की आवश्यकता है। और दूसरा, आपने जो प्रश्न किया कि काफी देर हो गया, बहुत सारी चीजों का आकलन करके, क्या है 50 साल 100 साल को देखते हुए आपको कोई कानून लेके आने की आवश्यकता पड़ती है। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ प्रदेश में आपने देखा होगा पिछले 5 साल और ये 1 साल 6 साल में आपने देखा होगा किस प्रकार से धर्मांतरण को लेके सुदूर वनांचल में आक्रोशित ग्रामीण और धर्मांतरित लोगों के बीच में किस प्रकार से बवंडर हुआ है। क्योंकि जिले का एसपी और संभाग का कमिश्नर चिट्ठी लिख के थक गया पूर्ववर्ती सरकार को कि यहाँ पे धर्मांतरण तेजी से हो रहा है, कोई कार्रवाई किया जाए। बजाबते कार्रवाई के एसपी को हटा दिया जाता था। तो ये हमारी प्रतिबद्धता है कि आने वाले समय को देखते हुए, 50 साल को देखते हुए एक मजबूत और कठोर सख्त से सख्त कानून लाया जाए, जो ये चंगाई सभा के माध्यम से, प्रार्थना सभा के माध्यम से प्रलोभन देके, दबाव देके धर्मांतरित कर रहे हैं। और विषय महत्वपूर्ण ये आता है कि जंगल में मोर नाचा किसने देखा। अब सबसे बड़ा दिक्कत ये आती है, लेकिन अब ग्राम पंचायत को जो अभी सुप्रीम कोर्ट ने भी दिया और हाई कोर्ट ने भी जो निर्णय दिया है कि ग्राम पंचायत भी तय कर सकते हैं कि कौन सा कार्यक्रम उनके ग्राम पंचायत में होगा। बहुत संख्या में जनमानस के सहयोग से अगर इस चीजों को आगे लेके चले तो वास्तव में इसमें हमको जीत मिलेगी। और उसी दिशा में हमारी सरकार प्रतिबद्धता के साथ काम करी। और जो चुनाव पूर्व हमने कहा था कि धर्मांतरण के खिलाफ सख्त से सख्त कानून लाएंगे, तो ये सिर्फ यही नहीं है, 60 दिन पूर्व आपको सूचित भी करना है। ये मेटासिन पानी में मिला के पिला देते हैं और हुलेलुया कर लेते हैं। उससे अब हमारे प्रदेश के सुदूर वनांचल में या रायपुर राजधानी में ये प्रक्रिया मान्य नहीं है, अवैध होगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल सर, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन वही मेरा सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि आखिरकार बीजेपी को इतना वक्त क्यों लगा? 2023 से प्रदेश में आपकी सरकार, उससे पहले कांग्रेस थी और उससे पहले भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा खासा वक्त प्रदेश में दिया है, उसके बावजूद भी सर संशोधन करने में इतना वक्त? सिर्फ इसका ही संशोधन नहीं है, विषय है कि जब भी कोई चीज आप लेके आते हैं तो आपकी प्रतिबद्धता होती है प्रदेश की जनता की रक्षा सुरक्षा, उसमें धार्मिक स्वतंत्रता की भी रक्षा करने की आवश्यकता है। तो जब 50 साल को आप टारगेट करके चलते हैं कि हाँ 50 साल आने वाले समय को, कोई कानून रोज बनते नहीं है, तो देख के समझ के क्या कारण है। देखिए, सुदूर वनांचल में एक कारण था लाल आतंक, उससे भी हमने सफलता पाई है। अब वहां विकास के रास्ते विश्वास अर्जित करके भी इसमें सफलता मिलेगी। लेकिन साथ ही साथ सख्त कानून रहेगा तो भय होगा। आप जानते हैं, भय बिना पीड़ित होए न गुसाई। तो भय जब तक नहीं होगा ये चंगाई सभा और मिशनरियों को, तब तक ये इसी प्रकार से प्रदेश के, मतलब सर जो 1968 वाला कानून था वो सख्त नहीं था, आपका ही कहना है? देखिए, कालखंड के हिसाब से, समय कालखंड परिस्थिति के हिसाब से वो भी कानून अच्छे होंगे। लेकिन आज के जो बदलते परिवेश में चीजें जब बंद कमरे में आप कर दे रहे हैं और किसी ऊपर, अब तो मंत्रांतरण हो रहा है, अब तो धर्मांतरण भी नहीं हो रहा है। इसिका जी, आपका नाम इसिका राणा ही रहेगा, लेकिन आपकी पूजा पत्ती बदल जाएगी और परिवार के लोग अब आपको दफना, मतलब जाके आखिरी जो आपका कार्यक्रम होगा वो भी उस शमशान में नहीं होगा जहाँ पे चर्च के लोग नहीं जाते। तो बड़ी सारी चीजें इसमें दिखती है और हम इसको स्वीकार करते हैं कि समाज में ये कुरीति, ये बदमाशी, ये बेईमानी की जाती है, इसलिए इसका इलाज संभव है। कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं किया? कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री जी कहते थे एक सबूत ला के दीजिए, हम कार्रवाई करेंगे। आप बताइए इसिका जी, कोई प्रदेश का मुखिया ऐसा कहता हो कि एक सबूत ला के दीजिए, जबकि एसपी और कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी थी कि बहुत तेजी से धर्मांतरण हो रहा है, कार्रवाई किया जाए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनको संरक्षित और घोषित किया गया। आज हम प्रतिबद्धता के साथ इस पर काम करें, देखिएगा आने वाले समय में ये बंद होगा। ठीक है, इसका जवाब हम ले लेते हैं। हमारे साथ कांग्रेस की प्रवक्ता डॉक्टर शिल्पा जी। शिल्पा जी, आपके पास आते हुए, देखिए सत्ता पक्ष यानी कि भारतीय जनता पार्टी धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 पेश करने वाली है, लेकिन इससे विपक्ष क्यों बौखलाया हुआ है? अब
दर्शकों को और साथी पैनलिस्ट को नमस्कार करती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सवाल ये आता है कि डबल इंजन की सरकार है छत्तीसगढ़ में, केंद्र में भी और राज्य में जब इनकी सरकार है, तो ऐसे मामले धड़ल्ले से सामने क्यों आ रहे हैं, क्यों इतने धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहे हैं। 2 साल की भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार हो गई। आप इन 2 सालों में देखिए किस प्रकार से धर्मांतरण के मामले सामने, ऐसे ऐसे मामले आप और हम चर्चा भी कर चुके हैं, ऐसे ऐसे मामले सामने आए हैं जिसमें एक सरपंच का घर जला, एसपी को दौड़ा दौड़ा के मारा गया, एसपी का सर फूटा, दंगा हो गया, एक दूसरे के ऊपर लोग लाठी लेकर पत्थर लेकर न जाने क्या क्या से वार करने लगे, आपस में दुश्मन बन गए। मतलब ये पार्टी तो दंगा भड़काऊ पार्टी है। इतने दंगे धर्मांतरण के नाम पर। अरे कानून पहले भी था, लागू करने और कानून का सख्ती से पालन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? कौन जिम्मेदार था? ये सारी घटनाओं का जो 2 साल में आपको और हमको, प्रदेश की जनता को दिखाई दिए हैं, इसको सख्ती से कानून का पालन करने की जिम्मेदारी किसकी थी? परंतु अपनी जिम्मेदारी को न निभाते हुए, अपने दायित्वों पर नाकाम होते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हर अपनी विफलता पर पर्देदारी करने की कोशिश की। इन्होंने कई बार वादा किया कि हम 60 दिन के अंदर, सरकार बनने के 60 दिन के अंदर ऐसा कर देंगे, 100 दिन के अंदर वैसा कर देंगे, कई बड़े बड़े दावे। परंतु वो 60 दिन 100 दिन तो वर्षों में बदल गए। आज तक कानून नहीं आ पाया। हम तो चाहते हैं अवैध धर्मांतरण रुकना चाहिए, ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए जो सिनेरियो छत्तीसगढ़ जैसे शांत प्रदेश को शोभा नहीं देती कि किसी का घर जल गया, सिर फूट गया, आपस में लाठी बरसा रहे, पत्थर बरसा, ये नहीं होना चाहिए। ये रोकने की जिम्मेदारी कानून व्यवस्था। बिल्कुल शिल्पा जी, रोकने की जिम्मेदारी और भारतीय जनता पार्टी वही करने जा रही है। विधेयक पेश हो जाएगा, उसके बाद ड्राफ्ट क्योंकि तैयार है और राज्यपाल की मंजूरी मिलकर कानून भी बन जाएगा। लेकिन कांग्रेस के राज में धर्मांतरण को रोकने के लिए क्या नियम कानून लागू हुए थे, वो भी आप मुझे जरा बताइए। कांग्रेस के समय में धर्मांतरण की जो स्थिति थी, जैसे आज धड़ल्ले से धर्मांतरण हो रहे हैं, परंतु कांग्रेस सरकार ने स्वास्थ्य, शिक्षा, जागरूकता में इतने उत्कृष्ट कार्य किए थे। सुदूर अंचल क्षेत्रों में, बस्तर के दुर्गम क्षेत्रों में इतने अच्छे कार्य किए थे जहां स्वास्थ्य, शिक्षा, अवैध धर्मांतरण में काफी कमी आई थी। मूल जड़ जो है, जो स्वास्थ्य और शिक्षा की कमी थी, जागरूकता की कमी थी, उस पर जड़ में जाकर कांग्रेस सरकार ने कार्य किया था। परंतु ये सरकार तो स्कूलों को बंद कर रही है, जागरूकता और प्रदेश में दंगा पार्टी है और लाशों के साथ राजनीति करने की कोशिश जो देखी गई है वो बहुत शर्मनाक है। ठीक है शिल्पा जी, आपकी सरकार के द्वारा जो कार्य किए गए उसका जवाब जनता ने आप लोगों को दिया। आपके पास आऊंगी मैं, और सर आपके पास भी आऊंगी, निशिकांत जी आपके पास आऊंगी। लेकिन फादर अनिल मार्टिन जी से मेरा सवाल रहने वाला है। सर, एक नया विधेयक भारतीय जनता पार्टी द्वारा पेश किया जाने वाला है, आप इस विधेयक को किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, पहले भी धर्म के आधार पर पहले भी कानून बने हुए थे। जितने भी स्टेट्स है, जैसे मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, ये जो बैकवर्ड स्टेट्स कहलाते थे, इसमें धर्मांतरण के लिए पहले से कानून बना हुआ है कि कोई भी बिना सूचना के धर्म परिवर्तन न करेगा न कराएगा। आज तक कोई भी बल से, धन से, ताकत से, उससे धर्मांतरण करने का कोई केस दर्ज नहीं हुआ है। जितने भी केस दर्ज हो रहे हैं सब फर्जी केस दर्ज हो रहे हैं। ये धर्मांतरण का कानून जो ये अब बनाने जा रहे हैं, ये केवल अत्याचार करने के लिए बना रहे हैं। ये जबरदस्ती किसी के ऊपर भी लांछन लगा करके आप किसी सर नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष की मैं बात कर लूं, कोई भी पार्टी ऐसे लांछन क्यों लगाएगी जब वो चीजें या फिर क्रियाएं देख रही है होते हुए? क्योंकि कहा यह जाता है, अगर मैं बात आदिवासी तबके की कर लूं, शहरी तबके की कर लूं, लालच ये दिया जाता है कि तुम्हें अच्छी नौकरी देंगे, अच्छा पैसा देंगे, धर्म परिवर्तन तुम लोग कर लो, तुम्हारी बीमारी का इलाज हो जाएगा। लोगों को नौकरी नहीं मिल रही, क्रिश्चियन लोगों की संस्थाओं के पैसे बंद कर दिए हैं, FCRA बंद कर दिया, विदेशी फंड बंद कर दिया। अब हमारी संस्थाएं जो हम इंडिपेंडेंट चला रहे हैं, स्वावलंबी संस्था चला रहे हैं, संविधान की धारा 30 के अंतर्गत चला रहे हैं, उसमें भी इनको तकलीफ हो रही है। इन्होंने इन 10 सालों में जो नफरत की राजनीति किया है, ये उस नफरत की राजनीति का नतीजा है। आज पूरे देश में स्टैटिस्टिक उठा करके देख लीजिए, इन 200 सालों में हमारी जो आज की संख्या है 2 से 2.5% टोटल जितने भी वो है, 2 से 3% नहीं बढ़ी है अभी तक।
और आप धर्मांतरण कानून पर कानून बना रहे हैं। क्योंकि आप देख लीजिए दहेज प्रथा हो चाहे किसी और प्रकार के जितने भी कानून बने हैं, आज उसका दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा, न्यायालयों में जजों से पूछ लीजिए, वकीलों से पूछ लीजिए, बिल्कुल वही बातें यहाँ पर भी लागू होने जा रही है। ठीक है सर, आऊंगे आपके पास। मेरा सवाल आपसे ऋषि मिश्रा जी। सर, भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक नया विधेयक पेश किया जाने वाला है। नया नहीं कहेंगे इसको, संशोधन हम कहेंगे, क्योंकि 1968 में पहले पेश हो चुका था, लेकिन इसमें कुछ चेंजेस करके इसमें सजा का प्रावधान बढ़ा दिया गया है। सर, क्या लगता है कि 10 साल की सजा के प्रावधान करने से जो प्रदेश में धर्मांतरण के मामले बढ़ रहे हैं उसमें गिरावट देखने को मिलेगी? क्या जो प्रावधान है इस विधेयक में, क्या वो उचित है, ठीक है? आप इसको कैसे देख रहे हैं ऋषि जी? जी, मैं पहले तो कहता हूं सरकार को कि उन्होंने चिंता किया, देर से किया मगर चिंता तो किया, क्योंकि इस कानून की सख्त आवश्यकता थी छत्तीसगढ़ में। क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से हमने देखा कि धर्मांतरण को लेके हम पहले जसपुर और बस्तर में सुना करते थे, आज रायपुर की राजधानी भी अछूती नहीं है। ये प्रार्थना के नाम से जिस तरह से ढोंग नचा के और हिंदू समाज के अन्य जितनी भी जातियां हैं, सभी जातियों को ये धर्मांतरित कर चुके हैं और धर्मांतरित करना ही इनका मुख्य उद्देश्य है। प्रार्थना को ढोंग नहीं कहा जाता। और सुन लीजिए, प्रार्थना को जो ढोंग कह रहे हैं गलत बोल रहे हैं। करनी तो आप चर्च में करिए ना। अरे भाई, चर्च के अंदर करते हैं, बाहर भी करते हैं। हमारे मुख्यमंत्री आकर के भगवान के प्रति अगर आस्था है तो आप चर्च में करिए। घर में बुला के हिंदू समाज को प्रार्थना क्यों करोगे आप? मंदिर बनाइए, आप कहीं पर भी यज्ञ कीजिए। हम भारतवासी नहीं क्या? हमको अधिकार नहीं कि अपने चर्च अपने डंके की चोट पे करते हैं, चाहे मंदिर हो, चाहे गौशाला हो, चाहे जहां भी हो। आप जब बोल रहे तो मैं बीच में नहीं बोला हूँ, आप बिल्कुल चुप रहिए। नहीं, गलत बात सुनने के लिए नहीं बैठे साहब हम। मैं जब आपके बीच में नहीं बोला तो हमारी प्रार्थना सभाओं को ढोंग कैसे बोल सकते हो? हम 40 दिन की प्रार्थना कर रहे हैं, अगर तुम्हारी प्रार्थना सभा है तो तुम्हारी प्रार्थना सभा में तुम्हारे धर्म के लोग होने चाहिए। हिंदू धर्म के लोग क्यों आते हैं? क्यों उस धर्म में इसलिए आते हैं कि आपके धर्म में कुरीतियां हैं, आपके लोगों को सर, एक सेकंड, आप किसी के धर्म को लेकर सवाल नहीं खड़े कर सकते कि आपके धर्म में कुरीतियां, आप ये नहीं बोल सकते सर। आपके धर्म का हम सम्मान करते हैं, आपका भी ये दायित्व बनता है कि दूसरों के धर्म का सम्मान करें। नहीं सर, आप ये नहीं बोल सकते कि आपके धर्म में कुरीतियां हैं। मेरी बात पूरी होने दीजिए। इस प्रकार से अगर ऋषि जी आप बोलिए, आप रुकिए, मार्टिन जी रुकिए, आपके पास आऊंगे, आपको पूरा वक्त दिया, ऋषि जी का वक्त है। ऋषि जी बोलिए। जी, जिस तरह से ये आज रायपुर की राजधानी अछूती नहीं है, आज कई भी जगह पे देखिए, किसी भी जिले का आप उठा के देख लीजिए। मैं छोटा सा मानपुर मोहल्ला का बताता हूं, जो आज से 10 साल पहले वहां पे 5 ही चर्च हुआ करती थी, 4 या 5, आज वहां पे 30 के आसपास चर्च हो गई। कहां से आया? रायपुर में भी देखेंगे तो 15 से 20 चर्च होती थी, आज रायपुर में सैकड़ों से ऊपर चर्चा हो गई। कहां से हो गई? ये फंडिंग जो हो रही है, बार बार जो कहते हैं ना कि ये फंडिंग हमारी रोक दी, ये कर दी गई। अगर फंडिंग रोक दी जाती तो ये प्रार्थना स्थलों पे हिंदू समाज को लालच में लाके धर्मांतरित करने का काम नहीं करते। और रही बात कि कांग्रेस की सरकार में, तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल आज भाजपा के में सरकारों में भी आंदोलन किया है और कांग्रेस के में भी किया है। कांग्रेस के समय में एफआईआर दर्ज कहीं नहीं होती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में एफआईआर दर्ज होना प्रारंभ हुई है, जिसके कारण ये थोड़े से तकलीफ में आ रहे। आज छत्तीसगढ़ में देखिए जिस तरह से अन्य प्रदेशों से, यहाँ तक विदेशों से जो पादरी और नने आ रही हैं, उनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, किस गांव में रुक रही है, कहाँ जा रहे हैं, ये सभी रिकॉर्ड सरकार को रखना चाहिए और सरकार को स्पष्ट निर्देश करना चाहिए कि जो बाहर से जो भी आएंगे उनका यहाँ पे रिकॉर्ड दे, कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, ये सभी रखने पड़ेंगे। और रही बात शिक्षा की, जो कह रहे थे कि शिक्षा का भाव नहीं है, तो एक चीज ध्यान रखिए कि जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित जो थे सबसे ज्यादा शिक्षित थे। हुआ क्या था? क्योंकि उनको वहां से खदेड़ दिया गया था, क्योंकि उनकी संख्या अधिक हो गई थी। जिस दिन इस छत्तीसगढ़ में भी इनकी संख्या अधिक हो जाएगी, केरल की तरह इस छत्तीसगढ़ की भी थी, ये दुर्दशा करेंगे। क्योंकि जहां जहां हिंदू घटा है, वो राज्य घटा है, और वो प्रदेश घटा है, वो जिला घटा है, वो गांव घटा है। क्योंकि इनका उद्देश्य यही है कि हम किसी तरह छत्तीसगढ़ की डेमोक्रेसी को बदले और उस पर हम कैप्चर करें। ये सरकारी नौकरी के लालच में नहीं है, ये सरकार को कैप्चर करने के लालच में है, और सरकार को कैप्चर करके अपने हिसाब से धर्मांतरण करने का। आऊंगी ऋषि जी आपके पास। निशिकांत जी मेरा आपसे सवाल है। वैसे केरल बनता जाएगा। केरल में 100% लिटरेसी है,
छत्तीसगढ़ में भी 100% आप चिंता मत करिए, आप छत्तीसगढ़ को केरल नहीं होने देंगे। आप सब देखिए, मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी की मां ने अगर दूध पिलाया हो, जब आदमी शिक्षित होगा तो अपनी पूरी इज्जत से बाहर निकलेगा। मैं आपको खुद चैलेंज कर रहा हूँ कि अगर किसी की मां ने अगर दूध पिलाया हो, सर, छत्तीसगढ़ को केरल करके बता के देख लीजिए। सर प्लीज शब्दों की मर्यादा का मान रखिए। सर प्लीज आऊंगी आपके पास। ठीक है, आपसे मेरा सवाल है निशिकांत जी, हमारे साथ यहाँ पर क्रिश्चियन स्कॉलर जुड़े हुए फादर अनिल मार्टिन जी। ऋषि जी एक सेकंड, आपके पास आऊंगी, सबको टाइम दिया, आपको भी टाइम दूंगी। निशिकांत जी आपसे मेरा सवाल है, हमारे साथ फादर अनिल मार्टिन जी जुड़े हैं जो कि क्रिश्चियन स्कॉलर है। निशिकांत जी आपसे मेरा सवाल, फादर ये कह रहे हैं हमको कि फर्जी केस लगाती है सरकार, नफरत की राजनीति करती है। फर्जी केस लगाते तो फादर यहाँ पे बैठ के यहाँ मतलब हिंदू धर्म पे भाषण देते। मिस्टर मार्टिन अपने मतलब कायदे में रहिए और दायरे में रहिए। हिंदू धर्म पे टीका टिप्पणी बहुत दिक्कत होगी। दूसरा, आप अपने फोर्थ फादर को कभी फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, कौन मिलेगा? कोई फादर नहीं मिलेगा, पिताजी ही मिलेंगे। बदल दिए वो धर्म, कोई बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे धर्मांतर के विषय को लेकर अगर हिंदू धर्म पे प्लस चिन्ह लगाते हो, अभी महत्वपूर्ण बात है इसका जी कि उन्होंने कहा कि शिक्षा और सड़क और बिजली आप पहुंचा दोगे क्या? कहा किस गांव में पहुंचा दी शिक्षा, सड़क और बिजली और पानी? है हैसियत इतनी? और रही बात केरल की लिटरेसी, अरे केरल में जो यहाँ पूरे दुनिया में आप कर रहे हो भारत में, वही केरल में आपके साथ हो रहा है। केरल फाइल देखे नहीं क्या? खुद बिल बिला रहे हो वहां की इस पे जो लक्ष्य चल रहा है उसको रोकने के लिए आप सरकार से मदद मांगते हो और दूसरे प्रदेश में जाके आप धर्मांतरण करते हो। ये मुस्लिम क्रिश्चियन स्कॉलर होने से पहले आपके नाम में अनिल लिखा हुआ, अनिल का मतलब क्या है? कौन क्रिश्चियन का नाम अनिल होता है साहब? आपके डीएनए में हिंदू ही है, लोभ में दबाव में आपने धर्म परिवर्तन किया है। इसका मतलब नहीं है कि आपको अधिकार मिल गया हिंदू धर्म के खिलाफ एक शब्द बोलने का। तीसरा महत्वपूर्ण विषय जो कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी, इशिका जी, जब कोई मंत्री, बड़ा मंत्री कहता है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, लेकिन ट्रैप कैसा है, षड्यंत्र कैसा है, इसको समझने की आवश्यकता है कि पहले तो हिंदू को आदिवासी को हिंदू मत बताओ, और दूसरा अगर तेजी से धर्मांतरण हो रहा हो, एसपी या संभाग कमिश्नर चिट्ठी लिखे तो उसको कोई कार्रवाई मत करो। ये कांग्रेस और ये फादर और मदर मिल के ना पूरे हमारे मतलब जो डेमोग्राफी चेंज का एक षड्यंत्र रचे हुए है। लेकिन प्रदेश में भाजपा की सरकार है और संकल्पित मन से एक भी ऐसा कांड करने वाला व्यक्ति बिहाइंड द बार होगा, बाहर नहीं हो सकता। और अनिल जी, अगर वास्तव में आप में ताकत है और हिम्मत है तो जो बंद कमरे में करते हो ना, किसी दिन खुले आम कर देना, 7.5-8 पीढ़ी याद आ जाएगी आपकी। ये डंके के चोट पे बीच में मत बोलो साहब, सेवा कर रहा है, अस्पताल चला रहा है, सेवा क्या जो है ना, अच्छा कंपेयर करके देख लीजिए दूसरों के संस्थानों से। क्या सेवा है इशिका जी? क्या सेवा, इनसे पूछो तो क्या सेवा करते हैं? अच्छा नागरिक बनाने के लिए देश में बनाया है वो हमने। अरे खुद तो पहले अच्छा नागरिक बन जाओ, करके नहीं बनाया है। खुद तो पहले अच्छा नागरिक बन जाओ। अपना धर्म छोड़ दिए, जो अपने बाप का नहीं है वो देश का कैसे होगा? जो अपने पिताजी का नहीं है वो देश का कैसे होगा? इसी का जी को दसवीं जनरेशन है, इनको बल्कि भारतवर्ष की दसवीं जनरेशन है। अपने बाप को छोड़ के जिसने वो देश की बात करता है, लानत है आप पे, लानत है आप पे। पिल्लू भगवानी को तुम बनना चाहिए आपको। आप बोलते हो देश की सेवा करते हो, अपने पिताजी की सेवा तो कर नहीं पाए, अपने माता जी की सेवा कर नहीं पाए, हुललुलिया कर रहे हो। हिम्मत है अगर तो एक बार खुले आम करके दिखाना। अनिल जी, भूतों ने भविष्य थी 7.5 पीढ़ी याद दिला देंगे आपको। कन्वेंशन कर रहे हैं हमारे यहाँ, तो मुख्यमंत्री आते हैं मध्य प्रदेश में, तो हमारी अरे मध्य प्रदेश में नहीं, ये तो मेटा सिंह ठीक है। मेरा सवाल आपसे है डॉक्टर शिल्पा जी, यहाँ पर जो हमारे साथ फादर अनिल मार्टिन है वो कह रहे हैं कि राजनीति करती है सरकार, वो बीजेपी की बात नहीं कर रहे, वो कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं। पहली बात तो यहाँ चैनल में चिल्ला कर ये सारी बातें बोलकर प्रॉब्लम का हल नहीं होगा। समस्या का समाधान की जिम्मेदारी सरकार को लेनी होगी। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, तो उसमें दो बातें मुझे मुख्य रूप से समझ में आती है कि जो कानून है ऑलरेडी या आपने संशोधन किया है यदि, तो उसे पेश किया जाए, उसका सख्ती से पालन होना चाहिए। अवैध धर्मांतरण जो है वो रुकना चाहिए, कांग्रेस शुरू से कह रही है, परंतु इस प्रकार से
लड़ाई या मैम, बाहर कांग्रेस खड़ा शुरू से करके- कह रही है, लेकिन कांग्रेस ने अपने टाइम में क्या किया है, यही मेरा सवाल आपसे पहले भी था, अब भी था। बीजेपी कुछ तो कर रही है कि बीजेपी बात कर रही कि नए विधेयक को हम पास करवाएंगे, विधेयक लेकर आएंगे। उन्होंने कांग्रेस ने अपने राज में क्या करा? संविधान आऊंगी अनिल जी आपके पास, आऊंगी, बोलिए आप। ये स्वतंत्रता लोग है। दोनों मिले हुए हैं। निशिक, कांग्रेस शिल्पा जी बोलिए। मैम आपकी आवाज नहीं मिल पा रही। आज भी विपक्ष की बोलिए। भूमिका में संविधान सम्मत कार्रवाई करने पर जोर हम दे रहे हैं ना। आप संविधान सम्मत कार्रवाई करिए ना। ऐसे आरोप प्रत्यारोप या जमीन पर जो दंगे हो रहे हैं उसके फेवर में तो कोई नहीं है। कहाँ जनता दंगे हो नहीं है। रहे हैं? संविधान सम्मत किस प्रदेश की बात कर रही हैं आप? कार्रवाई करिए। ठीक है, संविधान सम्मत ठीक है। कार्रवाई सभी करिए। मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। समय के अभाव के चलते मुझे आप सभी को यहीं रोकना पड़ेगा। अब देखिए, कल जो बजट सत्र है उसकी शुरुआत हो जाएगी। हालांकि आगामी दिनों में हमें तस्वीरें वो भी देखने को मिलेगी जब इस विधेयक को सदन में रखा जाएगा, इस विधेयक को बीजेपी द्वारा पेश किया जाएगा। तब क्या तस्वीर होती है वो भी आपको दिखाएंगे। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।